रीवा से बड़ी खबर है, जहां अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। 29 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव एवं रीवा संभाग की प्रभारी अधिकारी रश्मि अरुण शमी ने की। सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक धान उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई। दोपहर 12:30 बजे से हुई दूसरी बैठक में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान कमिश्नर BS जामोद ने विभागीय अधिकारियों से अद्यतन जानकारी ली और लिए गए निर्णयों की जानकारी पत्रकारों से साझा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें उठी तो उस पर भी किस तरह की कार्रवाई का जिक्र क्यों नहीं हुआ। अपर मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली, जिससे बैठक का मकसद अधूरा नजर आया। संभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं की समीक्षा तो हुई, लेकिन भ्रष्टाचार पर चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई होगी या बैठकें सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएंगी? दोनों मंत्री 3 लगभग 80% विधायक भी उपस्थित हैं। बहुत सार्थक चर्चा हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के जो अपार संभावनाएं हैं और उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपये मंजूर किए, उसका क्रियान्वयन ठीक से हो जाए, इस पर सभी ने जमीनी सच्चाई और कठिनाइयाँ जो ध्यान लाई हैं, इसका समाधान करके और सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। क्या निर्णय लिए गए मुख्य? जो आज की बैठक है तो राज्य शासन के निर्देश हैं कि अपर मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो संभाग में जनप्रतिनिधियों के इस समस्याओं को समझेंगे और जो कोई प्रशासकीय दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर पर जो नीतिगत मुद्दे हैं जो कि राज्य शासन के स्तर पर जिनका समाधान करना आवश्यक है, उसके बारे में समझ करके प्रयास करेंगे कि राज्य शासन के स्तर पर उसका समाधान किया जाए। तो आज बैठक में बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। बहुत सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। बहुत सारे तो लोकल ही इश्यूज हैं जो कमिश्नर साहब के लेवल पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे या कलेक्टर साहब के लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कुछ विषय हैं जो नीतिगत हैं, खासतौर पे कहीं पे बांध बनना है या कहीं कुछ सड़क बननी है, इस किस्म के कुछ मुद्दे हैं जिनका की समाधान लोकल लेवल पे नहीं हो सकता, तो उनको राज्य शासन लेवल पर डिस्कस करके उसका समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। किसान परेशान होते हैं समर्थन मूल्य को लेकर, उनको समय पर कीमत नहीं मिल पाती है, समर्थन मूल्य पैसे उनके अकाउंट में टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा पिछली बार जो है तो बागवानी को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती है उत्पादन में, तो इस बार क्या व्यवस्था की, क्या निर्णय? तो जहाँ तक किसानों के भुगतान की समस्या का सवाल है, तो इस बार पहले से अकाउंट वेरिफिकेशन वगैरह सब व्यवस्था अभी से की जा रही है, जिससे कि दिक्कतें कम हो। उस पर भी आज चर्चा की गई, बैठक की गई कलेक्टर्स के साथ में कि यथासंभव हम 4 से 5 दिन के अंदर भुगतान कर दें, इसके लिए व्यवस्थाएं की जाए और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उपार्जन को लेकर पूरे विंध्य क्षेत्र में हमेशा व्यवस्थाएं रहती हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप होते हैं, क्या समस्याओं को निदान लिया जाए? हाँ, बहुत विस्तार से कलेक्टर साहबान के साथ में और जो उपार्जन की जो पूरी मशीनरी है उसके साथ इसमें डिस्कशन हुआ है कि जितना एक बात का उत्तर दे दें भैया, ठीक है। तो पूरे विस्तार से चर्चा हुई है कि इसका जितना समस्या है वो कोशिश यही की जाए कि बहुत स्मूथली हो जाए, दिक्कतें कम भुगतान अभी तक 3 वर्षों से अभी तक हुआ नहीं है जी। वो ऐसे कुछ डिस्प्यूटेड केसेस हैं जहाँ पर ये बात समझ में आई कि कोई गबन हुआ है या कोई गलती हुई है, किसी किस्म का अफरा तफरी हुई है, वहाँ तो जांच करके ही भुगतान होगा। खाद की समस्या के लिए राज्य शासन से पूरी तैयारी है कि किसी किस्म की दिक्कत नहीं आए।